जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और क्लास 10th मैथ्स है ये। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इसका जो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 है, आज इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए पहले मतलब समझते हैं। दो चर का मतलब इसमें दो चर होंगे, जैसे या तो एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, मतलब कुछ भी होगा, उसमें दो चर रहेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब ये है कि जो चर होंगे उन पे घात एक होगी, और समीकरण का मतलब होता है कि उसमें दो पक्ष होंगे, और युग मतलब होता है जोड़ा में होगा। तो ये कहने का मतलब, तो इसका पूरा अर्थ ये निकल के आ रहा है कि पहली बात तो इसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होंगे और उसकी मतलब उस पर घात एक होगी और वे जोड़ा में होंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको दिखाएं, तो हम मान लीजिए लिखे x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया समीकरण, दो समीकरण हमने लिखा है, और यहाँ पे दो चर हैं, एक x एक y है, और इन सभी पे जो घात है वो एक एक है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रैखिक है, और इसमें दो पक्ष है तो इसको हम समीकरण बोल सकते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमें क्या होगा कि ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें मिलेंगे और इनको हमको हल करके बताना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसमें एक्स और वाई के मान हमें बताना पड़ेगा। तो इसकी कई सारी विधियाँ हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे इसमें एक है प्रतिस्थापन विधि है, एक है विलोपन विधि है, एक है वज्र गुणनखंड विधि। तो 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जो प्रश्नावली 3.1 है, इसमें नॉर्मली बस हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली सवाल से। तो पहली सवाल ये कहा जा रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को कहा जा रहा है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए पहले की बात करें, अगर शब्द में आ जाए पहले या पूर्व आ जाए, तो आपको क्या करना है, घटाना पड़ता है। और अगर बाद की बात करेंगे तो बाद में आपको जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आफताब नाम का कोई व्यक्ति है और उसकी एक पुत्री है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो एक काम करिए, पहले यहाँ पे आफताब जो है इसकी वर्तमान आयु लिख लेते हैं। आफताब की वर्तमान, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है आफताब की जो वर्तमान आयु x वर्ष हमने मान लिया, और उसकी पुत्री की आयु जो है हमने y वर्ष मान लिया है। ठीक है। अब इसमें पहली स्थिति यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, आफताब ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले इधर लिखेंगे x आफताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु, और हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो जो आफताब है ये 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 7 वर्ष पहले का मतलब इसमें भी 7 को माइनस करेंगे और इसमें भी 7 को माइनस करेंगे, क्योंकि वर्तमान आयु x और y है और हम 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा, हमें 7 वर्ष घटाना पड़ेगा। अब ये जो आफताब है ये क्या कह रहा है कि हम 7 गुने थे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी की, यानी 7 वर्ष पूर्व भी और 7 गुना भी। ठीक है। तो ये 7 गुना पहले से था, तो हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। तो ये 7 गुना ज़्यादा है, तो हमें बराबर करने के लिए हमें इनमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 7y और माइनस 7 7 49। ठीक। अब y को इधर लाते हैं और 7 को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा x, इधर आएगा माइनस 7y बराबर ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 49, फिर ये प्लस उधर 7। तो x माइनस 7y बराबर 49 में 7 घटा देंगे तो माइनस 42 आ जाएगा। ठीक। तो ये एक समीकरण बना। यहाँ पे मतलब बीजगणितीय रूप में कह रहा था, तो पहले वाली कंडीशन को हमने बीजगणित में व्यक्त किया। अब दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए बाद की बात कर रहा है तो जोड़ना पड़ेगा। तो 3 वर्ष बाद
केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद, तो यानी x + 3 बराबर y + 3, यानी हमने यहाँ पे 3 वर्ष बाद की बात किया है, तो इसमें दोनों में 3 जोड़ा है और 3 वर्ष बाद ये 3 गुना हो जाएगा ये, तो हमें बराबर करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा x + 3 बराबर, इधर जाएगा गुणा होगा तो 3y + 9, तो x प्लस ये 3y को इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो x - 3y ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 9 - 3, तो x - 3y बराबर इधर हो जाएगा 6। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको देखिए दोनों मतलब जो कंडीशनें थी उनके अनुसार हमने इसको बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो 2 समीकरण हमें मिले हैं इन्हीं से हमें 2-2 बिंदु प्राप्त करना है, उसके बाद उसको इस ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है। तो आइए पहले समीकरण से हम लोग यहाँ से बिंदु निकालते हैं। तो पहले हम एक बार रखेंगे x बराबर 0, तो जब x बराबर हम इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 - 7y बराबर -42, और ये यहाँ से ये हो जाएगा 7y बराबर -42, माइनस माइनस कैंसिल, 7 का नम 7, 7 × 42, तो y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, मतलब इस वाले समीकरण से यहाँ एक बिंदु मिला हमें, जब x का मान हमने 0 रखा, इधर लिख देते हैं, जब x का मान हमने 0 रखा तो यहाँ पे हमें मिला 6, एक बिंदु प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, हम y का मान 0 रखते हैं, तो हम y का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं x का मान क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा -42, हल कर लीजिएगा आप, तो -42 आएगा। अब ये हमें एक बिंदु मिल गया, मतलब इस समीकरण से 2 बिंदु मिल गए हमें। अब हमें इस समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करना है, तो इसमें भी पहले वाले में पहले एक कंडीशन में रखेंगे x का मान 0, तो देखते हैं y का मान क्या आएगा। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे 0 रखिए, सॉरी यहाँ पे -2 आएगा। तो जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा -3y बराबर 6, तो ये 3 का नम 3 दूनी 6, तो इधर माइनस चला जाएगा, तो x मतलब -2 आएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला 0, -2। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम लोग y का मान 0 रख लेते हैं। तो y का मान 0 रखते हैं, देखते हैं x का मान क्या आएगा। तो यहाँ y का मान जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे 6 मिलेगा। तो हमें 2 बिंदु, मतलब इस वाले समीकरण से भी 2 बिंदु मिल गए और इस वाले समीकरण से भी हमें 2 बिंदु मिल गए। तो आइए अब इनको हम ग्राफ में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये ग्राफ है इधर +x अक्ष है, इधर माइनस है, इधर +y है, इधर -y है, और यहाँ पे हमने जो मतलब लिए हैं 10-10 का लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला समीकरण का बिंदु है 0,6, तो 0 यानी x का मान 0, तो 0 का मतलब यहाँ मिलेगा, और y का मान 6 है, तो 6 जो है y का मान 6 है, तो वो 0 और 10 के बीच यानी यहाँ कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलेगा 0,6। अब उसी तरह दूसरा जो बिंदु है -42 और 0, तो 0 तो यही मिलेगा, और -42 जो मिलेगा इधर, यानी x का मान -42 है, तो ये 40 यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक बिंदु हमें इधर मिल जाएगा -42,0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक लाइन से मिला देंगे सीधा सीधा। आप स्केल से इसको खींच लीजिएगा, तो यहाँ पे ये जो समीकरण बना ये वाला, ये लाइन का जो समीकरण होगा यही होगा, x - 7 बराबर -42। अब उसी तरह हमें करना क्या है, ये जो दूसरा बिंदु है 0, -2 और 6, 0, तो इसको भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे x का मान 0 यहाँ रहेगा और y का मान -2, तो -2 y का मान यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे, और 6 मतलब कह सकते हैं ये जो बिंदु है यहाँ पे यही है 0, -2। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत छोटा सा बना रखा है, आप लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा दूर दूर। ठीक है, और 6, 0, 6 मतलब x का मान 6 है प्लस में, तो 6 यहाँ कहीं मिलेगा, और y का मान 0, तो मतलब यहीं के। तो यहाँ पे ये जो बिंदु मिल रहा है ये वाला, ये 6, 0 हमें यहाँ मिल रहा है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को आपस में से मिला देना है।
तो ये जो लाइन है इसका समीकरण हो जाएगा यही वाला, x माइनस 3y बराबर 6। तो उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया। इसमें जो लैंग्वेज बोल रहा है उसको आप पकड़िए, उसको पहले आप इसमें बीजगणित रूप में व्यक्त करिए, फिर उसके बाद इसका ग्राफ बना दीजिए। तो अगर ये ग्राफ कम समझ में आया होगा तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को कहा जा रहा है बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में यानी ग्राफ के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इस सवाल में बेसिकली दो लोगों की बात हो रही है, एक बल्ले की बात हो रही है और एक गेंद की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बल्ला है, बल्ले का जो दाम है इसको हम मान लेते हैं x रुपये, और जो गेंद है, गेंद का दाम मैं मान लेता हूँ y रुपये। ठीक है। तो पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि जो कोच है वो 3 बल्ले यानी 3 बल्ले 3x प्लस 6 गेंदें 6y ये ख़रीदा है 3900 रुपये में। तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 3 से अगर भाग कर देंगे तो x प्लस 2y बराबर इधर हो जाएगा 1300। तो ये पहला समीकरण बना। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी। अब हमें क्या कर, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि एकदम वैसे ही बल्ला वैसे ही गेंद, यानी उसी तरह उसी प्रकार की एक बल्ला का मतलब x प्लस 3 गेंदें 3y बराबर 1300 दिया है। ठीक है, ये दूसरा हमने लिख दिया। अब इसमें करना क्या, हमें इस समीकरण से भी 2 बिंदु प्राप्त करना है और इस समीकरण से भी 2 बिंदु प्राप्त करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने ये कैसे लिख दिया तो एक चीज़ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये 3900 रुपये और जो 1300 रुपये जो दिया है, ये गेंद और बैट दोनों के मतलब मिलाकर दाम दिया है। तो पहले वाले में कह रहा था कि 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद। तो एक बल्ले का दाम हमने x माना है और एक गेंद का दाम हमने y माना है। तो अगर 3 बल्ले लेंगे तो उसमें एक में 3 का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, और 6 गेंदें हैं तो एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंदों में 6 का गुणा कर देंगे तो इस तरह बन जाएगा। उसी तरह इसमें भी दूसरी वाली कंडीशन में इसमें कहा जा रहा है कि एक और बल्ला, तो एक ही बल्ले की बात हो रही है तो उसका दाम हमने x माना तो x लिखा। फिर इसमें कहा जा रहा है 3 गेंदें, तो एक गेंद का दाम y है, 3 गेंदों में 3 का गुणा कर देंगे और टोटल मिला के 1300 दिया है। तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे, इनके बिंदुओं को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके भी 2 बिंदु और इसके भी 2 बिंदु लिख दिए। तो आइए समझाते हैं कैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें क्या, पहले वाले कंडीशन में आपको x बराबर 0 रखना है। तो हमने यहाँ पे जब x का मान 0 रखा तो हल करेंगे तो y का मान 650 आएगा। और दूसरी वाली कंडीशन में हमने क्या किया, y का मान यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो हमने यहाँ पे y का मान 500 मान लिया। तो 500 गुणे 2 यानी 1000 हो जाएगा। 1000 का गुणा 1000 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाए 1300 माइनस 1000, तो यहाँ पे आया x का मान 300 आ जाएगा। उसी तरह इस वाले में भी हमने किया है। पहले वाली कंडीशन में x का मान हमने 0 रखा है तो y का मान यहाँ पे 433 आया है लगभग में। फिर दूसरी वाली कंडीशन में हमने क्या किया, y का मान यहाँ पे 300 मान लिया। तो 300 त्रिक 900 उधर जाएगा तो 1300 में 900 घटेगा तो 400 आएगा। तो ये हमने अपने से माना है। अब इसमें क्या है कि सारी जो संख्याएँ हैं 100 की मतलब 100 क्रॉस हैं। तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मतलब लिखेंगे ये हमें यहाँ पे 100 के अंतर में लिखना है। तो आइए अब हम यहाँ पे लिख चुके हैं 100 के अंतर में। तो इन बिंदुओं को हमको दिखाना है। तो पहला नंबर यहाँ पे 0,650 यानी x का मान 0, y का मान 650। तो x का मान 0 मतलब यहाँ मिलेगा और y का मान 650 यानी इसके बीच यानी 750 के बीच में, 600 और 700 के बीच में मिलेगा। तो ये बिंदु यहाँ पे मिला हमें 0,650। ठीक, अब दूसरा बिंदु इसी में 300,500 यानी x का मान 300 है। तो 300 मतलब यहाँ मिलेगा और y का मान 500 है। 500 का मतलब यहाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे इधर और इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बिंदु मिला 300,
500। तो अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐसे आपस में इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो ये जो यहाँ पे बन रहा है, ये जो लाइन बनी है, इसका समीकरण ये हो जाएगा x + 2y = 1300। ठीक। अब दूसरा बिंदु जो है 4,433, तो यानी x का मान यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब यहाँ मिलेगा, और y का मान 433 है, तो 433 का मतलब 400 और 500 के बीच यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिंदु 0,433, ये एक बिंदु मिला। और 400,300 यानी x का मान 400 यहाँ पे और y का मान 300, 300 मतलब यहाँ पे। तो इनको हमें क्या करना है, ऐसे इधर खींचना है और इसको हमें इधर खींचना है। ठीक, दोनों जिस जगह पे मिल जाएंगे तो वही माना जाएगा बिंदु है। तो ये 400,300 यहाँ मिलेगा। अब इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो समीकरण बनेगा, इस समीकरण को यहाँ लिख देते हैं। इस लाइन का जो समीकरण है वो है x + 3y = 1300। तो यही इसमें करना था, यानी आपको बिंदु प्राप्त बीजगणित के रूप में लिखना था और इसका ज्यामितीय रूप यानी ग्राफ बनाना था। थोड़ा सा इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जब आप बनाइएगा तो थोड़ा बड़े बड़े में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा इसमें खचरा टाइप का हो गया है। खैर कोई नहीं। अब आइए हम लोग तीसरे वाले प्रश्न पे चलते। इसमें कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक माह बाद 4 सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें, सेब और अंगूर। तो सेब जो है, सेब का दाम मैं मान लेता हूँ 100 रुपये, और जो अंगूर है इसका दाम मान लेता हूँ y रुपये। यानी कहने का मतलब 1 किलोग्राम सेब का दाम 100 रुपया है और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम y रुपया है। तो यहाँ पे 2 किलोग्राम, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा 2x + y, यानी 1 किलोग्राम तो y अकेले हो जाएगा बराबर 160। तो यहाँ पे हमने पहले वाली कंडीशन को यहाँ लिखा। दूसरी कंडीशन में कहा जा रहा है कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 300। तो 4 किलोग्राम का मतलब दूसरी कंडीशन में 4x + 2y = 300। ठीक है, अब चाहते हैं तो इसको आप 2 से निपटा भी सकते हैं। 2 से काटेंगे तो इधर हो जाएगा 2x + y बराबर, इधर बचेगा 150। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण आपका आ गया। अब हमें करना क्या है, अब इस समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करना है, इस समीकरण से 2 बिंदु प्राप्त करना है, उसको ग्राफ में दिखा देना है। और ये बीजगणित के रूप में व्यक्त करने के लिए, बीजगणितीय के रूप में कह रहा था तो हमने कर दिया। अब अभी आते हैं फर्स्ट वाले से। इसमें क्या करेंगे, पहला नंबर x बराबर हम रखेंगे 0। तो जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 160। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 जाएगा, तो y बराबर 160। तो यहाँ पे एक बिंदु हमें मिला 0,160। अब दूसरे वाले इसी में क्या करेंगे, एक बार हम रखेंगे y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान यहाँ से 80 आ जाएगा। x का मान 80 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि y 0 रख दोगे तो 2x बराबर 160 भाग कर दोगे तो जाएगा 80 आएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला 80, y का मान 0 हमने माना है ना। अब इस वाले में क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है हमें। x बराबर 0 रखेंगे एक बार, तो y का मान यहाँ पे जो आएगा वो 150 आ जाएगा। तो हमें एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा है, जब 0 हमने रखा तो 150 मिला हमें। ठीक, अब फिर एक बार रखेंगे y बराबर 0 इसी में। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ x का जो मान आएगा, x का मान 2x बराबर 150, यानी भाग करेंगे तो 75 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमें एक बिंदु और मिल गया, x का मान 75, 0। तो ये 2 बिंदु इधर और 2 बिंदु ये में प्राप्त हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो संख्याएं थोड़ा बड़ी बड़ी है, तो एक काम करिए, यहाँ पे हम 40-40 के अंतर को ले लेते हैं। ठीक है,
तो आइए हमने यहाँ पे 40-40 के अंतरों को लिख दिया है। अब इसको सीधा हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो पहले बिंदु है 0,160, तो 0 मतलब यहाँ मिलेगा, x का मान 0 है, y का मान 160 है, यानी यहाँ मिलेगा। तो एक बिंदु हमें यहाँ मिल गया 0,160। इसी में दूसरा बिंदु है 80,0, तो x का मान 80 यहाँ है और y का मान 0 यहाँ, यानी एक बिंदु हमें यहाँ मिला, वो मिला है 80,0। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, तो इनको हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का जो समीकरण यही हो जाएगा, पहला वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + y = 160, ठीक है। अब ये दो बिंदु हैं, इनको भी दिखाना है। तो 0,150 यानी x का मान 0 है और y का मान 150। 150 का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसको हम ऊपर 150 यहाँ नहीं मिलेगा, 120 और 160 के बीच यहाँ कहीं मिलेगा। तो इसको मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 0,150, क्योंकि 120 और 160 के कहीं बीच में रहेगा। और दूसरा है 75,0, 75 यानी x का मान 75 और 75 का मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, 80 से पीछे रहेगा। और y का मान 0, तो 0 मतलब बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बिंदु एक मिला, ये मिल रहा है 75,0, ठीक। अब एक बिंदु हमें यहाँ प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ, तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। इनको मिला देंगे तो इस लाइन का जो समीकरण बनेगा वो हो जाएगा 2x + y = 150। तो यही बेसिकली इसमें बताना था, जो कि हमने कर दिया। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों एक्सरसाइज जो 3.1 था, इसके 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। थोड़ा सा ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, तो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज को समझना होता है, उसको बीजगणित के रूप में व्यक्त करना होता है, फिर उसी बीजगणित से 2 बिंदु प्राप्त करने होते हैं, फिर उसको हमको ग्राफ में दिखाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये बोरिंग भी लगा होगा, हो सकता है ना भी समझ में आया। कोई नहीं, एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।